इस तस्वीर को देखिए, एक भरा पूरा परिवार, हंसी मजाक और शोर। कभी इस घर के हर कोने में ऐसी ही आवाज़ें गूंजती थीं, लेकिन अब यहाँ सिर्फ सन्नाटा पसरा है। ये ताई का पुश्तैनी घर है। सफ़ेद खंभों और बरामदे वाला ये बड़ा सा मकान अब एक सूने खंडहर में बदल चुका है। ताई इस विशाल और खाली इमारत में बिल्कुल अकेली रह गई हैं। ताई के अकेलेपन की कहानी गांव की गलियों से शुरू होकर रेलवे स्टेशनों तक जाती है। नई पीढ़ी गांव का मोह छोड़कर शहरों की तरफ बस गई। पीछे छूट गई ये जर्जर मकान और इनमें कैद बुजुर्गों का इंतजार। ताई आज संवादहीन है। इसका मतलब है उनके पास अपनी बात कहने के लिए कोई दूसरा इंसान नहीं बचा। सवेरे से शाम तक उन्हें अपनी आवाज़ सुनाने वाला कोई नहीं मिलता। इस घर की खामोशी ताई को सुकून नहीं देती, बल्कि उन्हें काटने को दौड़ती है। जब घर के कमरों में कोई दूसरी आवाज़ नहीं होती तो सन्नाटा एक दुश्मन की तरह महसूस होने लगता है। जब इंसान को समाज से अलग कर दिया जाता है तो वो बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है। ताई के लिए ये खामोशी उनके सामाजिक अस्तित्व के धीरे धीरे मिटने का संकेत है। गणपत एक तोता ले आया, मिट्ठू। उसके आने से ताई को अपना खोया हुआ साथी मिल गया। ताई जब कहती सीताराम तो मिट्ठू वही दोहराता। उनकी डांट को भी वो एक यांत्रिक गूंज की तरह वापस लौटा देता। इस तोते ने ताई को जीने का मकसद दे दिया। पहले जो ताई चूल्हा जलाने में आलस करती थीं, वो अब मिट्ठू के लिए रोज नियम से दाल भात बनाने लगी और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखने लगी। मिट्ठू ताई की बातों का मतलब नहीं समझता था, लेकिन वो उनकी आवाज़ पर प्रतिक्रिया देता था। ताई को अपनी बातों के बदले एक जवाब मिल रहा था, भले ही वो उन्हीं की आवाज़ की गूंज थी। ताई के लिए संवाद की सटीकता से ज़्यादा ज़रूरी था एक जिंदा आवाज़ का मौजूद होना। जब कोई आपके पास रिस्पॉन्स देने वाला होता है तो अकेलेपन का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। ताई जब कुंभ मेले के लिए प्रयागराज जाने लगी तो उन्होंने मिट्ठू को अपने पड़ोसी जगन मास्टर के पास छोड़ दिया। जगन मास्टर एक आदर्शवादी इंसान थे। वो किताबों के ऊंचे सिद्धांतों और नियमों को अपनी जिंदगी की कसौटी मानते थे। उनके लिए आज़ादी और नैतिकता सबसे ऊपर थी। एक दिन मास्टर जी को पिंजरे में बंद तोते पर दया आ गई। उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और मिट्ठू उड़ गया। अपनी गलती का एहसास होते ही मास्टर घबरा गए और बाजार से बिल्कुल वैसा ही दूसरा तोता खरीद लिया। मास्टर जी ने तोते को तो आज़ाद कर दिया, लेकिन उन्होंने अनजाने में ताई के संवाद के इकलौते सहारे को हमेशा के लिए ख़त्म किया। उनका ये सिद्धांत ताई के लिए एक नई सज़ा बन गया। कुंभ से लौटते ही ताई अपने घर नहीं गईं, वो सीधे जगन मास्टर के घर पहुंची, क्योंकि उन्हें अपने मिट्ठू की आवाज़ सुनने की तलब लगी थी। ताई ने पिंजरे के सामने खड़े होकर वही पुरानी आवाज़ लगाई, राम राम सीताराम। वो उम्मीद कर रही थी कि उनका मिट्ठू शोर मचाकर उनका स्वागत करेगा, लेकिन पिंजरे के भीतर से कोई जवाब नहीं आया। नया मिट्ठू बस खामोश बैठा रहा। वो आवाज़ जिसने ताई की दुनिया में रौनक लौटाई थी, अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। ताई को एहसास हुआ कि ये तोता उन्हें नहीं पहचानता। इसकी आंखों में उनके लिए कोई अपनापन नहीं था। संवाद की वो डोर जो ताई को दुनिया से जोड़ती थी, अब पूरी तरह टूट गई। जगन मास्टर का वो कोरा आदर्शवाद उतना ही घातक निकला जितना ताई के परिवार का उन्हें छोड़ देना। कभी कभी हमारे बड़े सिद्धांत दूसरों की छोटी छोटी खुशियों को कुचल देते हैं। यही संवादहीनता की असली परिभाषा है, वो पल जब आपकी अपनी आवाज़ भी लौटकर आपके पास नहीं आती। ताई अब सचमुच अकेली हो चुकी थीं।